से सम्मानित किए गए, मैं उन्हीं का कार्यकर्ता हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता हूँ। 40 साल पहले क्या 46 साल पहले जो है हिंदुस्तान में जो है जनता पार्टी सरकार बनी थी। 77 में 80 में वो गिर गई थी सरकार। तो 80 में जो है एक लकड़ी का खंभा जो चिश्तीपुर घाट कोपागंज से भातकोल मोहम्मदाबाद को गई है रास्ता। तो उस रास्ते में जो है चिश्तीपुर घाट है, छोटी सा जो ड्रेन है, वहाँ जो है उस ड्रेन में जो है पुलिया का शिलान्यास, पुल का लकड़ी के पुल का शिलान्यास किया था प्रोफेसर रामजी सिंह साहब MLA थे, चाचा जी हमारे। और वो सरकार जब गिर गई जनता पार्टी की तो 80 से 86 तक वो खंभा खड़ा ही रह गया और पुल पूरा नहीं हुआ। 6 साल तक हजारों लोग जो है रोज पारसात में कोयरिया पार, कुठियापुर, धौरिया साथ, उधर फैजुलापुर, तमाम गाँव के 50 गाँव के लोग आते जाते थे पानी हल करके नाव से। बहुत कठिनाई थी। फिर मैंने सन 86 में नोटिस दिया आजमगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर को कि अगर ये नहीं पुल बनेगा तो मैं 15 जुलाई 86 से आमरण अनशन करूँगा। पुल नहीं बना। और कोपागंज में जो है जो भातकोल मोड़ पर जो घूमेंगे तो नई बस्ती जो है वो नई बस्ती में पानी लगता था। लोगों के घरों में घुटने के बराबर पानी हो जाता था। तो ये 2 मांगे थी मेरी, चिश्तीपुर घाट के पुल पर स्लीपर और उसको बनाया जाना और नाली का निर्माण नईपुरा में। ये दोनों काम नहीं हुआ। 15 जुलाई 86 को जो है अनशन पर बैठ गया और 5वें दिन 15 जुलाई का बैठा 5वें दिन शाम को 4 बजे के बाद जो है पंकज अग्रवाल जिलाधिकारी आजमगढ़ तत्कालीन, घोसी के SDM श्याम नारायण त्रिपाठी जी और चीनी मिल घोसी के GM श्याम नारायण पांडे को लेकर के आए, इलेक्शन को लेकर के आए आजमगढ़ से। मेरा जूस पिला करके उन्होंने अनशन खत्म कराया और पैसा दिया, वो स्लीपर लग गया और लोग आने जाने लगे। काफ़ी दिनों तक जो है वो पुल कामयाब रहा। तो 40 साल पहले मैं अनशन कर रहा था। तो मैं 40वीं सालगिरह है मेरे अनशन की। तो लोग जैसे अपने शादी विवाह का मनाते हैं, ठीक ना, तो मेरे उस अनशन से जो है हजारों लोगों का, लाखों लोगों का कल्याण हुआ जो आते जाते थे। तो मैं इस बात की खुशी थी कि मेरे अनशन से, मेरी तपस्या से जो है लोगों की दुश्वारियाँ जो है दूर हुई। इसी के उपलक्ष्य में मैंने आज 40 साल हो गया थी ना, तो मैं सोचा कि लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, मैं जनता के सवालों, देव प्रकाश राय जनता के सवालों पर जान की बाजी लगाते हैं। आप जानते हैं जब पूरा मऊ का नेतृत्व थक गया था तो मैंने बाल निकेतन पुल के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय में रीट दाखिल किया। 3379/2018 मेरी रीट पर बन रहा है 100 करोड़ का फ्लाईओवर मऊ में। मैंने भावरकोर और हिस्सा के बीच में नाथ बाबा के स्थान पर मैंने पुल बनाया 2010 में। राज्य सूचना आयोग से मैं चला गया राज्य सूचना आयोग तक। मैंने जो है शहरों में बोहान घाट का पुल बनवाया। मैंने इंदिरा राजवाहा और पारा शहरों बांध के निर्माण में ली गई किसानों की जमीन का 700 किसानों को पारा शहरों बांध में और 400 किसानों का जो है इंदिरा राजवाहा में 1100 किसानों को करीब मैंने मुआवजा दिलाया। मैं कल्पनाथ राय जी के निधन के बाद जो है डांडी शहरों मतुलपुर सिगल मार्ग था, मैंने विधानसभा में सवाल उठवाकर 725/2001 विधानसभा प्रश्न आश्वासन बना। उसी के क्रम में मार्ग का दोहरीकरण हुआ। इस तरह से तमाम जनोपयोगी कार्यों को मैंने किया है। और ये मेरे उसकी यात्रा का जो है ये आज 40वां साल है अनशन के। उससे पहले मैं बापू इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। आज से 50 साल करीब होने को हो गए हैं। 50 साल मैं बापू इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। जब मैं इंटर में था तो मैंने वहाँ छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने वहाँ जो है आवाज़ उठा करके प्रिंसिपल तत्कालीन प्राचार्य स्वतंत्रता सेनानी परम आदरणीय रामदास राय जी शर्मा ने दूसरे ही दिन जो है गड्ढा खोदाना शुरू किया। 4 सेट में शौचालय का निर्माण कराया। मेरी राजनीति शौचालय से लेकर फ्लाईओवर तक पहुंच गई है। मैं जानता हूं कि राजनीति जो है सेवा का माध्यम है और मेरी सेवा से अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो यही मेरी राजनीति है। मुझे कोई बहुत बड़ा नेता समझे और मैं कुछ कर ना पाऊँ उसका कोई मतलब नहीं। बहुत MLA MP हुए, लोग कहते थे कि फ्लाईओवर नहीं बनेगा बाल निकेतन का, और आज बन रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि सेवा के लिए जनता को जनसेवक चुनना चाहिए, सेवादार चुनना चाहिए, वफादार चुनना चाहिए, ईमानदार चुनना चाहिए। अगर जनता सोचती है कि अल्लू पल्लू नल्लू किसी को मैं जीता करके चुनाव और सेवा पालूंगा, ये मुश्किल है। पार्टियां लखनऊ दिल्ली में बैठ करके बड़े बड़े सरमाएदार पूंजीपतियों को अपना टिकट बेच रही हैं। तो पार्टियों के टिकट पर जनता दीवानी ना हो। यहाँ जो काम कर रहा है, जो जनता के बीच में जागरूक है, जो जनता की समस्याओं पर लड़ रहा है, उनकी तरफ भी जनता को देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।